अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम रीमान इंटेग्रल या इंटेग्रेबल फंक्शन जो है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक एग्जांपल है कि इसमें हमारे पास ये फंक्शन एक दिया हुआ है 3x+1। ठीक है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये 1-2 क्लोज इंटरवल पे इंटेग्रेबल होता है। ठीक है, तो वो आपको पता है कि कोई भी फंक्शन अब कब इंटेग्रेबल होगा जब उसका जो अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल जो है ये दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है, जब अपर और लोअर इंटेग्रल्स ये दोनों इक्वल आएंगे तो देन हम उस फंक्शन को रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो और इसकी ये 1 और 2 उस इंटेग्रेबल फंक्शन की जो कॉमन वैल्यू है वो हमारे पास 11/2 आनी चाहिए। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 1 और 2 क्लोज इंटरवल है, हम इसकी पार्टीशनिंग करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस P1 और 2 इंटरवल जो है इसके मैंने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने इसकी पार्टीशनिंग जो है उसके लिए हमने n इंटरवल्स में पार्टीशनिंग की है। ठीक है, तो ये जो आपके पास गिवन इंटरवल है 1 और 2, इस गिवन इंटरवल को हम क्योंकि n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो n पार्ट्स में डिवाइड करते हुए इस इंटरवल की जो लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी b-a/n, और b की वैल्यू इसमें हमारे पास 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो 2 - 1/1 और ये 1/1। ठीक है, ये इस इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। अब हमने इधर से इसके पार्टीशनिंग बनानी है, तो पार्टीशनिंग के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे हमने x0, x1, x2 के साथ डिनोट किया था। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट x0 जिसे हमने कहा था वो इसके लिए आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जितने भी नेक्स्ट पॉइंट्स हैं हमारे, वो नेक्स्ट सारे पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि इस जो आपके पास पॉइंट है इसके अंदर आपने ये लेंथ जो है इसको ऐड करते जाना। ठीक है, और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स आते जाएंगे उन सब में आपने ये लेंथ को ऐड करते जाना। जैसे सबसे पहले मैंने पॉइंट 1 ले लिया, अब नेक्स्ट पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 में से 1/n जो है इसको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 + 1/n। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए आप 1 + 1/n जो है इसके अंदर 1/n ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर आप 1/n ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1/n + 1/n, ये इस तरह से हो जाएगा 1 + 1/n + 1/n, तो ये आपका इक्वल आ जाएगा 1 + 2/n के। ठीक है, अब इसी तरह से अब इससे नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये 1 + 2n ये वाला पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 2n में से 2/n में से 1/n आप ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 + 3/n। ठीक है, अप टू सो ऑन। इसी तरह से आप इसका जो इसके बाद आप इसकी जो n वैल्यू जो है इसको आप इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी 1 + n - 1/n, और लास्ट पे ये आ जाएगा आपके पास 1 + n/n। ठीक है, तो ये हमें पार्टीशन मैंने डिफाइन कर ली 1 और 2 इंटरवल की, मैंने इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसके लिए आपके पास जो पार्टीशनिंग है वो आपके पास ये बन जाएगी। अब मैंने इसी पॉइंट्स को लेके अब हम स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास जो पार्टीशन के लिए जो पॉइंट्स आ गए हैं वो ये आपके पास है 1 + 1/n + 1 + 2/n अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हमने इन पॉइंट्स के ज़रिए जो सब इंटरवल्स हैं वो ड्राइव करने हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के ज़रिए आप सब इंटरवल कैसे ड्राइव करेंगे, मींस कि ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स को लेके एक इंटरवल बन जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को लेके एक इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, एंड इन दोनों पॉइंट्स को लेके एक इंटरवल बन जाएगा अप टू सो। ठीक है, इस तरह से करके हम इसके जो सब इंटरवल्स हैं n सब इंटरवल जो हैं वो हम ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसका दी n सब इंटरवल्स आर। ठीक है, इसके n सब इंटरवल्स क्या आ जाएंगे, n सब इंटरवल्स आपके पास आ जाएंगे 1 एंड 1 + 1/n। ठीक है, और 1 + 1/n, 1 + 2/n। ठीक है, अप टू सो ऑन। इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, तो ये इधर हमारे पास ith इंटरवल इसका क्या आ जाएगा। ठीक है, ith इंटरवल आ जाएगा 1 + i - 1/n एंड 1 + i/n। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा इसका ith इंटरवल, एंड उसके बाद आप इसको इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएं,
तो हमारे पास जो nth इंटरवल है इसका वो आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 ओवर n एंड 1 प्लस n ओवर n। ठीक है, ये हमारे पास इसके n इंटरवल्स आ गए, n सब इंटरवल्स। अब हमने क्या करना है, इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, अब अपर बाउंड लोअर बाउंड के लिए स्टूडेंट सिंपल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लासेज में। अगर आपके पास 2 और 3 ये कोई भी इंटरवल है, ठीक है, ये आपका ए साइड पे इसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। 2 और 3 अगर ये कोई भी क्लोज इंटरवल है तो इसका जो अपर बाउंड है वो आपके पास क्या होगा, अपर बाउंड इसका 3 होगा और लोअर बाउंड जो है वो इसका 2 होगा। तो इसी तरह से हमने जितने भी इंटरवल्स हैं उनके अपर और लोअर बाउंड्स देखने हैं। ठीक है, तो चले मैं इधर जस्ट ith इंटरवल के लिए हम इसकी बात कर लेते हैं। दी अपर एंड लोअर बाउंड, अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ ith इंटरवल of bounded function अब इसमें क्योंकि फंक्शन हमारे पास जो है वो ये दिया हुआ है बाउंडेड फंक्शन 3x + 1 इज। ठीक है, अब इस बाउंडेड फंक्शन के लिए आपके पास ith इंटरवल में जो अपर और लोअर बाउंड आ जाएंगे वो क्या होंगे। अब क्योंकि ith इंटरवल आपके पास ये है 1 + i - 1 ओवर n और 1 + i ओवर n, तो अब इस इंटरवल में आपके पास जो लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड इस इंटरवल के लिए क्या होगा, इस इंटरवल के लिए अपर बाउंड होगा 1 + i ओवर n। ठीक है, तो अब हमने इस फंक्शन के लिए अपर बाउंड लेना है, तो इस इंटरवल के में जो ये 1 + i ओवर n है ये तो इस इंटरवल का अपर बाउंड है। तो फंक्शन के अपर बाउंड के लिए हम क्या करेंगे, इस अपर बाउंड को आप इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो अपर बाउंड आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 3 × 1 + i ओवर n, मीन्स इसमें आपने x की जगह पे 1 + i ओवर n सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, +1 एंड ये आपके पास आ गया अपर बाउंड और लोअर बाउंड इसका आ जाएगा 3 × 1 + i - 1 ओवर n + 1। ठीक है, ये अपर बाउंड है इसका और ये वाला इसका लोअर बाउंड है रिस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपके पास आ गया अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अब हमने क्या करना है, इसका अपर सम फाइंड करना है। ठीक है, तो अपर सम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। ठीक है, अपर सम आपके पास इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये आपके पास इक्वल होगा u ऑफ pf। हमने ये UPF पहले पढ़ा था, लेकिन अब इसमें आपके पास f की वैल्यू क्योंकि 3x + 1 है तो इसलिए मैं इसको u3x + 1 लिख दूंगा। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये कुछ इस तरह से था, समेशन कैपिटल MI एंड डेल्टा ऑफ xi। ये कैपिटल MI जो है ये हमारे पास सुप्रीम वैल्यू थी उसकी, ठीक है, या ग्रेटेस्ट वैल्यू थी उस इंटरवल के लिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जितने भी ईच सब इंटरवल्स हैं उन सब के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसी समेशन को ओपन कर लेता हूँ तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn डेल्टा xn। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ रही है। अब m1 क्या है, ये फर्स्ट इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है और डेल्टा x1 जो है वो फर्स्ट इंटरवल की लेंथ है। इसी तरह से m2 जो है वो सेकंड इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है और डेल्टा x2 क्या है, ये सेकंड इंटरवल की लेंथ है अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब इसमें आप m1 की वैल्यू जो है वो फाइंड करें, तो m1 हमारे पास ये आपके पास फर्स्ट इंटरवल है, तो इसमें जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू या इसका जो अपर बाउंड आ जाएगा m1 में, तो वो क्या बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इस फंक्शन के लिए 3 × 1 + 1 ओवर n प्लस 1। ठीक है, इसमें अपर बाउंड 1 + 1 ओवर n है, तो 1 + 1 ओवर n को हम इस फंक्शन के लिए जब फाइंड करेंगे तो वो 3 × 1 + 1 ओवर n + 1 हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा x1 जो है, ये डेल्टा x1 की वैल्यू हमारे पास इधर से क्या बन जाएगी। ठीक है, डेल्टा x1 जो है वो इस इंटरवल की लेंथ होगी। इस इंटरवल की लेंथ को कैसे फाइंड करते हैं, 1 प्लस इसको इसमें से माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा और इधर जस्ट आपके पास 1 ओवर n आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इसका जस्ट मैं अब nth टर्म के लिए इसको जस्ट लिख रहा हूँ,
तो इसको आप इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो nth वैल्यू इसकी आ जाएगी वो ये आ जाएगी 3 इंटू 1 प्लस n ओवर n प्लस 1, ठीक है, इंटू 1 ओवर n, ठीक है। ये आपके पास आ जाएंगे इन सब के अंदर जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इस सारे को सिंप्लीफाई आप करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसमें कुछ कैंसलेशन होंगी और कुछ सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये आपके पास जो फाइनली इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, मैं उसको लिखा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। ये कुछ सिंप्लीफिकेशन जो है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ इसको, तो मैं इधर सिंप्लीफिकेशन इसकी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, वो इजी है, बिल्कुल सिंपल, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। तो इसमें ये इसको फाइनलाइज करेंगे आप, तो ये आपके पास इस तरह से कुछ आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 4 इंटू प्लस इस 3 ओवर n इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन प्लस n, ठीक है। ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। और उसके बाद ये आ जाएगा 1 ओवर n, ठीक है। इसका आ जाएगा ये 4n प्लस, ठीक है, ये क्योंकि n टाइम टर्म्स ऐड हो रहा है 4, तो ये 4n आ जाएगा। और इसका आ जाएगा 3 ओवर n, और ये 1 जो है वो n टाइम ऐड हो रहा है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, ठीक है। तो ये इसको भी आप कैंसलेशन करेंगे इसमें, इसको भी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसका जो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा वो 11 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 2n है, ठीक है। ये आपके पास आ गया UPF अपर बाउंड, ठीक है। अब सिमिलरली हम इसका जो लोअर सम, सॉरी ये आपके पास आ गया था अपर सम, अब हम इसका फाइंड करेंगे लोअर सम, ठीक है। तो लोअर सम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो स्मॉल m1 था, मींस कि हमने उस इंटरवल की जो मिनिमम वैल्यू है वो लेनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा mn डेल्टा xn, तो इसमें जो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट इंटरवल में मिनिमम वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है। तो 1 को जब आप गिवन फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, तो गिवन फंक्शन के अंदर पुट करने के बाद और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, ये मैं आप लोगों के लिए इधर छोड़ रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन जो है उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा, इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर n, और ये 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म में भी आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन प्लस 4। ये कुछ टर्म्स आपके पास ऐसी बन जाएंगी जिसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स हैं उनमें से 3 ओवर n कॉमन आएगा। 3 ओवर n कॉमन आने के बाद ये आपके पास जो वैल्यू है n-1 आ जाएगा लास्ट पे, ठीक है। तो n-1 के लिए अब आपके पास आ जाएगा ये 4n, ठीक है, 4n प्लस 3 ओवर n इंटू 3, ये 3 ओवर n, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब इसमें आपने ये देखना है कि जब 1 जो है वो n-1 टाइम तक ऐड होगा ना, तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो n इंटू n-1 ओवर 2 होगा, ठीक है। ये जब आपके पास लास्ट वैल्यू जो है वो n-1 होगी, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला जो इसमें जब सम होता है ना, जब इसकी लास्ट वैल्यू n-1 होगी तो उसके लिए फार्मूला n इंटू n-1 ओवर 2 होगा। जब इसमें n होगा तो उसके लिए फार्मूला जो है वो n इंटू n+1 ओवर 2 होगा, ठीक है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये जो लोअर सम आपके पास बन जाएगा LPF, ये आ जाएगा 11 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2n, ठीक है। तो अब ये हमने इधर इसका अपर सम और लोअर सम फाइंड कर लिया, अब इधर से हम इसका अपर और लोअर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अपर इंटीग्रल अब आपका किसके इक्वल होता है, अपर इंटीग्रल के लिए हमने पढ़ा था ये इक्वल होता है इन्फीमम ऑफ अपर सम, ठीक है। तो ये इसका इन्फीमम ऑफ अपर सम ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी जब वैल्यू हमने पढ़ी थी अभी फाइंड की थी वो आपके पास थी 11 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 2n, ठीक है। ये इन्फीमम ऑफ अपर सम हमने फाइंड किया था। तो इसकी जब आप इन्फीमम वैल्यू लेंगे तो इन्फीमम वैल्यू के लिए आपने जस्ट n वाली टर्म जो है उसको स्किप कर देना, ये 1 ओवर 2 आ जाएगा। सिमिलरली इसका जो लोअर सम है, ठीक है, लोअर सम आपके पास आ जाएगा इसका 3x प्लस 1 इंटू dx। लोअर सम के लिए हम कहते हैं सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, ठीक है। तो ये सुप्रीमम ऑफ लोअर सम हमारे पास ये आ जाएगा
लोअर सम जो हमने फाइंड किया था वो था 11/2 माइनस 3/2n, ठीक है। तो इसकी जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सुप्रीमम इसका जो आ जाएगा वो भी 11/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हैंस इधर से अब आप देखेंगे तो इसका जो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल जो है ये दोनों, इसका भी 11/2 आंसर आया है, इसका भी 11/2 आया है। तो हम इधर से कह सकते हैं कि 11/2 जो है ये अपर और लोअर इंटीग्रल की कॉमन वैल्यू है, या आपके पास ये 1 to 2 3/x जो है ये 1/2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका जो है आंसर है आपका।